Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography. तो चैप्टर 1 हो चुका है पूरा कंप्लीट विथ क्वेश्चन आंसर. नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे विजिट करो और जाकर सारी चीज़ों को वॉच करो. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना. और यहाँ तक कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. मैं उसका आंसर ज़रूर देती हूँ अगर क्वेश्चन अच्छा रहा, रिलेटेड रहा टॉपिक से तो ठीक है. तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2. चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया. चैप्टर 2 हमारा कह रहा है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो लैंड, सॉइल यानी लैंड मतलब ज़मीन, सॉइल मतलब मिट्टी, नेचुरल वेजिटेशन हो गया आपका. वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन समझो, जो फॉरेस्ट वगैरह हो गया. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में सीखने वाले हैं. यहाँ वाइल्ड लाइफ मतलब हो गया जंगली जानवर, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन. तो इस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है जो आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए दिया गया है. एक पीटर है और एक कोई लड़की का नाम है शायद, आई शुड नॉट रिमेंबर दैट नेम. तो आप अपने बुक में देख लो. तो वो जो नेम है एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है नहीं वो. तो वो उसमें जो स्टोरी है ना, उसमें पीटर पानी भरने जाता है. पीटर का एक स्पेसिफिक कुछ रहता है, यानी वो घर जाता है, स्कूल आता है, सारी चीज़ें उसकी अगल बगल में जो होते हैं हमारे रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. लेकिन उसी जो उसके फ्रेंड दूसरा है उसको बहुत किलोमीटर दूर जाना होता है पानी लाने के लिए. कभी कभी वो भूखे भी सो जाते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो ये समझाने के लिए वो दिया गया है कि एक ही अर्थ पर हम रहते हुए भी आप देख सकते हैं कि जो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी वेरीड है दो जगह की. तो ये होगी ही ना. तो उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं. तो पहले तो आज हम ये सीखेंगे कि चैप्टर जो ये टॉपिक है, सबसे पहला रिसोर्स हमारा लैंड है, तो लैंड के बारे में सीखने वाले हैं. तो लैंड इज़ एमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जो लैंड है इन सारे ये सभी रिसोर्स हैं. लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सारे हमारे रिसोर्स हैं. उसमें उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रिसोर्स है लैंड. ओके, लैंड इज़ एमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, क्योंकि ये जो है ना लैंड, हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है. ये तो हर एक बच्चा जानता है. आप 2-3 से ही पढ़ रहे हो. तो ब्लू प्लेनेट क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो हमारे अर्थ का लैंड है ज़्यादा, वो लैंड जो है वो वाटर से कवर्ड है. ओके, तो अब ज़्यादा अगर 100% की अगर हम बात करें, और 100% हमारा ये क्या है, ये हमारा अर्थ है. अब इसमें कितना वाटर है और कितना लैंड है ये पता करिए. लैंड जो है हमारा ये 30% है, ओनली 30% लैंड है. और बाकी जो 70% है अर्थ पे हमारे वाटर हैं. तो इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100%. तो समझ रहे हो, वाटर 70% है और लैंड बस 30% है. तो आप बोलोगे वाटर की कमी कैसे हो जाती है? 70% में 0.01% ही है जो आपके यूज के लिए. क्लीन वाटर तो है लेकिन आपके यूज के लिए तो उतना ही है ना. उसमें साल्ट, इसमें साल्ट वाटर भी है. ओशियन कितना बड़ा बड़ा है हमारे अर्थ पे, तो उसमें भी तो वाटर है. तो वो भी तो वाटर है, बस उसमें थोड़ा सा साल्ट है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा साल्ट है, क्योंकि वो ओशियन वाटर होता है. उसको आप अपने डेली रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस पानी से साल्ट को निकाल कर उस पानी को यूज किया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है. चलिए, तो ये करंट अफेयर रहा आपका. तो चलिए, करंट अफेयर अभी का तो है नहीं, ये बहुत देश कर रहे हैं. आज इंडिया में आया है या नहीं ये मुझे पता नहीं है. अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. सो इट कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ. अर्थ का 30% कवर करता है हमारा लैंड. अब आप बोलोगे 30% पे ही हम कैसे रहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबके मन में आएगा ना. तो पहले मैं आपको वो बता दूं, ध्यान से सभी सुनना. 30% जो कवर कर रहा है उसमें से भी सारे हैबिटेबल नहीं हैं. उनमें से बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो इनहैबिटेबल हैं, जहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते. वो जगह रहने लायक ही नहीं है. ठीक है, चलिए. ऑल पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल. 30% में भी इतना ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज में हमारे पास लैंड अवेलेबल है. इसके बावजूद जो हाँ एक्चुअली इसके बावजूद जो स्मॉल अमाउंट में लैंड, इस परसेंटेज में भी सारे लैंड हमारे रहने योग्य नहीं हैं. ओके, तो ऑल पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल. तो ऐसा क्यों है? देखिए, जो तो
अब रहने लायक है नहीं तो वहाँ पे तो लोग रहेंगे नहीं, तो ऐसा हो जाएगा ना किसी लैंड पर ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोग रहेंगे, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन में अमाउंट में एक जगह लोग रह रहे हैं, कहीं कम है, कहीं और ज़्यादा है, कहीं मीडियम में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अनइक्वली, यानी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास लैंड है, चलिए 30% को अगर हम लिखें एक 30% में, चलिए इसको मानते हैं ये हमारा, इसको पिक्चर से नहीं समझेंगे, 30% को आप ऐसे लिख सकते हो 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है। इस 10% लैंड में, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, चलिए मानते हैं कि यहाँ x लोग रह रहे हैं, x यहाँ पे कितनी ज़रूरी है कि x ही रहेंगे, यहाँ y भी हो सकता है कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे आपका z भी हो सकता है, तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वाई पीपल आर पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन of population is different parts of the world due to varied characteristics of land and climate। तो जो ये पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट, इंडिया की बात नहीं, हम वर्ल्ड पे खेल रहे हैं अभी, तो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लैंड और क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके बदलाव के कारण है, यानी हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट लैंड और क्लाइमेट है। अब लैंड कैसा रह सकता है, लैंड आपका रह सकता है रग्ड, टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स जैसे माउंटेन, लो लाइंग एरिया, सब जो पूरा संवेदनशील हो वाटर में, ससेप्टिबल हो वाटर में। तो ये चीज़ याद रखना है कि रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन। स्टीप स्लोप्स हम किसको कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। स्टीप स्लोप्स एक्चुअली जो होता है ना, जैसे ये माउंटेन है आपका ये वाला, तो ये जो है ये आपका स्टीप स्लोप्स कहलाएगा, ये स्टीप स्लोप्स है, ये भी, तो ये सब क्या है, स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। अब लो लाइंग एरिया यानी वो एरिया जो बहुत लो लाइंग में हो और पूरा पानी हो वहाँ पे, ठीक है, पूरा यानी इसको आप ससेप्टिबल बोल सकते हो। तो ये पूरा अगर वाटर में हो तो याद रखना, रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, माउंटेन, लो लाइंग, ससेप्टिबल ऑफ वाटर, ओके। तो ये सारे लैंड हो गए। क्लाइमेट, लॉगिंग, डिजर्ट एरिया, पूरा डिजर्ट एरिया हो क्लाइमेट पूरा, थिक फॉरेस्टेड एरिया, ओके। कुछ ऐसे भी क्लाइमेट आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बोला है यहाँ पे, क्लाइमेट जो है ये रॉन्ग लिखा गया, ये क्लाइमेट नहीं होगा, ये भी एक तरह से आपका लैंड का ही आ जाएगा क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है और लॉगिंग डिजर्ट एरिया है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का यानी यहाँ की क्लाइमेट क्या होगी, यहाँ की क्लाइमेट क्या होगी, यहाँ की क्लाइमेट क्या होगी। माउंटेन की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, डिजर्ट का वार्म होगा, फॉरेस्टेड का थोड़ा कोल्ड होगा, नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे ऐसे हैं हमारे पास, ओके। अब क्लाइमेट भी बहुत जगह गर्म ठंडा है ना, तो उसके कारण ऐसा होता है। अब ये चीज़ तो हमने सीखा, अब ये सीखेंगे कि जो प्लेन्स हैं यानी जो लैंड है, कुछ लैंड्स जहाँ पे, जैसे मैंने सीखा कि इसमें भी बहुत लोग अनइवन रह रहे हैं, तो कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे प्लेन हो गए, रिवर वैली हो गया, ठीक है। रिवर वैली और प्लेन्स ये सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, ओके। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी डेंसली मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लैंड है ये सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर, अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर के लिए तो हाँ क्यों है, क्योंकि एरेबल लैंड हमारे इंडिया में हर एक जगह है, कुछ कुछ पार्ट में ही नहीं है, बाकी सब जगह है, तो लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर ही करेंगे ना, ओके। तो होता है ये वीडियो कंप्लीट, ओके। चलिए आगे अगले वीडियो में हम सॉइल के बारे में नहीं, अभी लैंड के यूज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में बचा हुआ है, तो उसके अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।